और ये हिजानी कैफियत जो है ये आगे बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये यूरोप का जो मामला है ये मामला ये एक नई पिक्चर को जन्म देगा कि क्या यूरोप बहैसियत यूरोप एक नया पावर सेंटर बन के उभरेगा जो कि अमेरिका पे डिपेंड भी नहीं कर रहा होगा। अच्छा, जो फिर वो डिपेंड किस पे कर रहा होगा? रशिया पे कर रहा होगा। तो फिर तो रशिया ही आगे आ जाएगा, क्योंकि रशिया के उनके आप समझें कि जो उनके टॉप स्पाई तो नहीं कहूँगा मैं, टॉप उनके जो डिफेंस को डील करते रहे उनके इतने सालों से, और वो जो हैं सरजाई शोगो, तो वो तो नॉर्थ कोरिया में है, पेंगयोंग में है, और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो किम जोंग यून से होने जा रही है। अच्छा, और ये बड़ी डिटेल्ड मुलाकात उनकी, वो यानी रशिया के, अच्छा ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं 2012 से लेके 2024 तक, ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। अब ये उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सबसे जो सीनियर मोस्ट, उसके ही सेक्रेटरी हैं। उससे पहले ये जो मिनिस्टर फॉर इमरजेंसी सर्विसेज थे रशिया के, पुतिन के इंतहाई करीब। ये नॉर्थ कोरिया में है सर, और नॉर्थ कोरिया में ये जो नॉर्थ कोरिया का जो चैनल स्टार्ट हुआ है रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया की फौज रशिया में मौजूद है, उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन के बहुत करीब हैं, और ये वहाँ पे नॉर्थ कोरिया के विजिट में कंप्लीट डिटेल्स नॉर्थ कोरिया से डिस्कस हो रही हैं, और ज़ाहिर है चाइना भी ऑन बोर्ड है। कुछ लोगों का ख्याल है कि चाइना इसमें ऑन बोर्ड नहीं है, चाइना मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है, और इसमें इस पूरे खेल में चाइना जो है वो बड़ा बेनिफिशियरी है, कि और रशिया भी बेनिफिशियरी, सब बेनिफिशियरी है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक साइड पर रोक दिया यूरोप को। वो जो वैक्यूम पैदा हो रहा है दरमियान में, जहाँ पे यूरोप के अंदर अब अगर अमेरिका तो उसको चाइना वो जगह लेता है यूरोप के अंदर, यानी ज़ाहिर है कि उनकी इकॉनमी, उनको दोबारा बिल्ड करना, उनको गैस, फिर बहुत सारे इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये यूरोप के अंदर काफ़ी यूक्रेन वॉर के दौरान और उससे पहले भी, ये जब यहाँ जंगें छिड़ी हैं वेस्ट एशिया में या मशरिक़ वस्ता में, तो उसका काफ़ी बर्डन यूरोप पे गया है। तो वहाँ पर चाइना एक अपना रोल प्ले करने का सोच रहा है, रशिया भी हो सकता है रोल प्ले करे, ट्रंप तो बिल्कुल ही उनसे नाराज़ होकर बैठ गए। अच्छा, एनीवे ये हो गया मामला। तो वो वहाँ पर अब यूक्रेन जो है वो इंतज़ार कर रहा है, यूक्रेन के लोग के अब ये कैसे ये साइन कैसे करना है, यानी ये जो मुआहदा साइन होगा, पहले तो क्रिटिकल जो है वो मिनरल्स तक था ना, अब इसमें प्लांट्स भी आ गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अच्छा, इलॉन मस्क जो हैं वो उनके हवाले से सारा जो अमेरिकन मीडिया और वहाँ के मुबस्सिरीन और सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इलॉन मस्क जो हैं आज पेंटागन का दौरा करेंगे, और उनको चाइना के साथ जो सीक्रेट वॉर्स अमेरिका ने करनी है मुस्तकबिल में, अमेरिका ने जो वॉर्स करनी है उसके सीक्रेट प्लान्स बताए जाएंगे इलॉन मस्क को। अच्छा, अब ये एक ऐसा इशू है, ये देखें, ये इशू अगर किसी एक मीडिया ने उठाया होता ना तो ये इतना सीरियस नहीं होता। पहले तो इसको ये आप देखें, वॉशिंगटन पोस्ट 13th, इलॉन मस्क टू विजिट पेंटागन टू डिस्कस चाइना एंड डीओजी रिफॉर्म्स। अच्छा, फिर उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल 14th के मस्क जो है वो वहां पे जाएंगे और टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग होगी यूएस वॉर प्लान्स फॉर चाइना। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, पेंटागन लैशेज आउट आफ्टर रिपोर्ट मस्क वुड गेट सीक्रेट ब्रीफिंग ऑन चाइना। अच्छा, वो मीडिया जो है वहाँ का, वो CNN भी और सारे, मैंने 3 कोट किए ना, वो कह रहे हैं, मुस्तकिल कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर ब्रीफिंग होनी है, पेंटागन का दौरा होगा और फिर ब्रीफिंग होगी। लेकिन हैविंग सेड इट, इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने 2 बार इस पर ट्वीट किया, मतलब ट्वीट किया वो उनका जो सोशल ट्रूथ है उस पर, वो उन्होंने ट्रू सोशल पे उन्होंने तो पहले तो ये कहा कि द फेक न्यूज इज एट इट अगेन, नंबर 1 स्लाइड में दिखा रहा हूँ। वो कह रहे हैं दिस टाइम फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम दे सेट इनकरेक्टली दैट इलॉन मस्क इज गोइंग टू पेंटागन टुमारो टू बी ब्रीफ्ड ऑन एनी पोटेंशियल वॉर विद चाइना। हाउ रिडिकुलस, चाइना विल नॉट इवन बी मेंशन और डिस्कस्ड। लेकिन इलॉन मस्क जो पेंटागन जा रहे हैं तो फिर वो क्यों जा रहे हैं, ये एक सवाल है ना। हाउ ड्रेस, तो वहाँ के मीडिया लग गया पीछे कि ये तो चाइना की इनसाइडर्स ने बताया हमें, तो ये पहले इन्होंने किया। दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर दोबारा किया, ये सेकंड स्लाइड, इलॉन मस्क विल बी ब्रीफ बाय पेंटागन अबाउट यूएसए टॉप सीक्रेट प्लान्स अगेंस्ट चाइना शुड बी वॉर अकॉर्डिंग टू फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, वन ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट
पर्पजली इनएक्यूरेट न्यूज़पेपर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उन्होंने बिल्कुल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की उन्होंने तबीयत साफ करने की कोशिश की है, और वो कहते हैं कि रेटिंग्स चैलेंज्ड फेक न्यूज़, CNN इमीडिएटली पिक्ड। CNN भी शुरू हो गया। वो डिस्कशन ही यही हो रहा है ना कि चाइना के ऊपर ब्रीफिंग देने जा रहे हैं पेंटागन के अंदर इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क की तो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो चाइना को कल को इलॉन मस्क बताते तो ये जनाब इलॉन फेक न्यूज़ इज एनिमी ऑफ पीपल, इसको नीचे देखें अगर आप। और उसके बाद जो है वो अच्छा बहुत सारे इन्होंने रिपोर्टर्स को भी खींच दिया बीच में। फॉर्चुनेट नोबडी इज वॉचिंग, मैगथ हैगरमैन द रियली डम स्कैमर, जो मेरे लिए जो है वो टाइम्स में लिखती यूनिंग एनोनिमस और ये सोर्सेज, शी लीड द रशिया वाक्स, और ये लंबा चौड़ा फेक न्यूज़ इज द एनिमी ऑफ पीपल। अच्छा, एंड द इलॉन इज नॉट बीइंग ब्रीफ्ड ऑन एनीथिंग चाइना बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। तो ये हो गया, तो इतना एक खौफनाक वहाँ में मामला। अच्छा, उसके बाद फिर सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी वो भी आए। थर्ड स्लाइड, उन्होंने कहा कि वी लुक फॉरवर्ड कि वेलकमिंग इलॉन मस्क टू पेंटागन टुमारो, यानी आज वो आ रहे हैं पेंटागन में। लेकिन फेक न्यूज़ जो है कि टॉप सीक्रेट चाइना वॉर प्लान्स, ये तो गलत बात है बिल्कुल। सिर्फ एक इनोवेशन पे और स्मार्टर इस पर, और ये मैगी हैबरमैन जो है उन्होंने, चूँकि ये नीचे स्टोरी की हुई थी तो उसके ऊपर उन्होंने तो बहरहाल एक वहाँ फटा ही पड़ा हुआ है कि इलॉन मस्क जो है कि अब पेंटागन जा रहे हैं। अच्छा, वो महकमा तालीम तो ख़त्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया उन्होंने आज, वो उस पर वक्त मिला तो बात कर लेंगे। लेकिन ये इलॉन मस्क का आज ये पेंटागन वाला मामला। अच्छा, तो अब ये है कि ये मामला सऊदी अरेबिया में ये डिस्कस होने जा रहा है। ये मीटिंग्स दोनों सऊदी अरेबिया में तय हैं। एक मुल्क ऐसा है जहाँ खाना जंगी के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। और वो जो मुल्क है वो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, क्योंकि खाना जंगी ऑलमोस्ट वहाँ पे है, क्योंकि ये जो एक सूरत हाल है, ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है कि जो इनके सरबराह हैं शिनबेत के, अब जो शिनबेत के सरबराह हैं उनको कानूनी तौर पे हटा नहीं सकता वज़ीर आज़म, यानी नेतन्याहू उनको हटा नहीं सकता। तो नेतन्याहू ने वो जो अपने शिनबेत के सरबराह को आज जो है वो रोनन बार को ओहदे से हटा दिया। कई दिनों से बात चल रही है कि रोनन बार को ओहदे से हटा दिया। अच्छा, ओहदे से हटा दिया। रोनन बार ने इससे पहले एक लंबा चौड़ा खत लिख के वो चार्जशीट किया। अच्छा, हटाया इस बात पे कि वो कतर गेट और कतर से पैसे लेते थे, इल्ज़ाम लगाए। रोनन बार ने लंबा चौड़ा खत लिख दिया और ख़त लिखा और उसमें कहा कि भाई ये तो ज़ाती शिनबेत को अपने लिए नेतन्याहू इस्तेमाल करना चाह रहा है, और नेतन्याहू इस्तेमाल करना चाह रहा है, और ये जो है ये छुपाना चाह रहा है। और शिनबेत के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, शिनबेत जो है बड़ी ज़बरदस्त है। शिनबेत वो जो कि इंटरनल उनको मैनेज करती है, उनकी सिक्योरिटी को। और उन्होंने चार्जशीट कर दिया कि ये तो वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं हटाया जा सकता। इन्होंने नेतन्याहू ने फिर कहा कि नहीं मैं तो हटाऊंगा, इन्होंने फायर कर दिया। वो जनाब उनकी जो आज अदालत है सबसे बड़ी इसराइल की, उसने बहाल कर दिया शिनबेत के सरबराह। अब जनाब फड्डा पड़ गया। अच्छा, और फौज ने अपना जो वजन है वो डाल दिया शिनबेत के पीछे। फौज जो है उसके सर जैसे ही वो बहाल हुआ तो फौरन ही फौज का जो सरबराह है इसराइल की फौज का, वो शिनबेत के सरबराह से मिला, रोम बार से, और उसने कहा कि अच्छा जी सिक्योरिटी और मुल्क देखें आगे पीछे ये बताएं भाई। अब उनका जो वजीर है वो कह रहा है कि हम तो गज़ा में जाएंगे, गज़ा के अंदर ये करेंगे वो करेंगे। फौज उनकी ये रोम बार के साथ खड़ी है, और जाहिर है कि वो अमेरिका भी फौज के साथ ही डील कर रहा है। तो वो एक नेतन्याहू एक अजीब पोजीशन में चले गए कि भाई अब क्या करना है, फंस गए नेतन्याहू। अच्छा, अभी वो ये सारा दिन ये बात हो ही रही थी कि भाई अब हम गज़ा के ऊपर आज दोबारा करेंगे हमला और ये करेंगे वो करेंगे। अचानक थोड़ी देर पहले हमास की तरफ से बयान आ गया कि हमारा स्टीव विटकॉफ से रब्ता है, और कोई ना समझे हमारा रब्ता खत्म हो गया। हमारा रब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हुआ था, स्टीव विटकॉफ से हमारा रब्ता है, और वो जो प्लान है स्टीव विटकॉफ का उस पर बात आगे चल रही है। स्टीव विटकॉफ के प्लान पे आगे बात चल रही है। और स्टीव विटकॉफ का जो प्लान था कि जी इसमें, अच्छा वो गुफ्तगू थी जिसमें नेतन्याहू बाहर थे, तो नेतन्याहू ने आके वो बीच में 600 लोग और शहीद कर दिए, और 600 लोग शहीद कर दिए क्योंकि वहाँ से हमास की भी कंडीशन थी कि ये पहले फ़ौज निकालें और ये इस तरह से होगा ऐसे होगा। लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक प्रेशर हमास पे आया या वहाँ पे शहीद हुए तो हमास भी दो कदम, उन्होंने कहा हमारा तो स्टीव विटकॉफ से रब्ता है।
और उसमें ये कि वो अमेरिकन को कितने यरगमाली छोड़ने हैं, वो सारा वो बहाल है अपनी जगह पे और उसके प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, इसी दौरान इन्होंने कहीं से खबर चला दी कि वो मिस्र के अंदर वो पता नहीं कितने लाख जो हैं फ़लस्तीनी वहाँ पे हो रहे हैं। इजिप्ट ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये तो स्टीव विटकॉफ के साथ राब्ते में है और ये मिस्र का तो प्लान है, वो प्लान आगे बढ़ रहा है। मिस्र का प्लान था ना कि इस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ जोन्स बना दिए जाएँ और गज़ा में, फ़लस्तीनी गज़ा में ही क़याम करें और वहीं पर सारी बातचीत हो। अच्छा, तो वो हमास ने कह दिया हमारा तो स्टीव विटकॉफ से रब्ता है। स्टीव विटकॉफ से रब्ता होगा तो ये सऊदी अरेबिया, तो ये पूरा जो पीस प्लान है जो कि इजिप्ट ने पेश किया, ये अमेरिकन और रशियन तो आई सऊदी अरब में रहे और सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस पीस प्लान को कि भाई ये दो रियासती हल जो है इसके सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की, पाकिस्तान भी उस ब्लॉक का हिस्सा है जो कि दो रियासती हल और इसमें सारी दुनिया। अच्छा, फिर उसके बाद मैक्रोन आ रहे हैं जनाब इजिप्ट, क्योंकि यूरोप भी है ना इसमें। मैक्रोन बहुत बड़े सपोर्टर हैं इसके, फ्रांस बहुत बड़ा सपोर्टर है, जर्मनी, बरतानिया, ये सारे सपोर्टर टू स्टेट सॉल्यूशन के। अब यह है कि वो जनाब वो आ रहे हैं कि अच्छा, वो बजाय इसके यूक्रेन की एड वो यहाँ पर भेजने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अब यूरोप के मुल्क के। भाई ये कम से कम हमारा ये जो जंगें हमने छिड़ी तो नेटो के चक्कर में पड़ के मशरिक़ वस्ता में अपना नाम ख़राब किया और अब ये ट्रम्प जाके अपनी सारी लाइनें फिट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना जाएं मशरिक़ वस्ता में वापस। तो वो मैक्रोन आ रहे हैं कि जी हम भी अगर कल को पैसा चाहिए होगा तो फ्रांस उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, फ्रांस की कंपनीज करेंगी गजा की रिकंस्ट्रक्शन में, वो इजिप्ट का दौरा करने वाले हैं। तो अब वक्फा लें जरा, ब्रेक के बाद एक और खाना जंग वक्फा लें जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना ने वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी थी उसको मंजूर कर लिया है। ये नहीं चल रहा जी अरेंजमेंट। अब ये कैसे आपस में मामलात को हल करेंगे, कैसे मुल्क आगे चलाएंगे, ये इनको खुद बैठ के फैसला करना है। मैं तो बहुत पहले ये बात कह चुका हूँ कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये सिस्टम जा रहा है, चला जाएगा, ये खुद ब खुद जाएगा, कैसे जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल मुल्क जैसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल एक जगह पे रियासत रुक गई है, जैसे एक जगह पे ना रुकने जो मुराद ये कि इवेंट्स हो रहे हैं, फैसला साजी जो है ना कि इससे पूछें क्या करें, वो मान गया, वो नहीं माना, मतलब एक अजीब बीच में। और असल मामला इसमें सारा करप्शन का है कि मैसिव करप्शन है, मैसिव मेगा करप्शन, लेकिन उस पर इस वक्त बात नहीं हो रही। आने वाले दिनों में होगी, आने वाले अरसे में होगी। और अकाउंटेबिलिटी के बगैर तो मुल्क आगे चल नहीं सकता ना, जब तक एक अकाउंटेबिलिटी ना हो। अच्छा, दूसरी जो खाना जंगी है ना, एक तो ये कि इसराइल में खाना जंगी शुरू हो गई है। ये इसराइल में प्रॉपर खाना जंगी है कि शिन बेत के सरबराह को हटाया, उसको बहाल हो गया और वो नेतन्याहू कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहे हैं, उधर से वो सारा इसमें जो वॉर क्राइम्स अल्टीमेटली जो सारा का सारा चार्जशीट होगा वो नेतन्याहू होगा, वही सूरत हाल बनेगी जो कि वहाँ पे ज़ेलेंस्की की बनने जा रही है। ये और ये आपको नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि कभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी दुनिया से इस वक्त झगड़ा नहीं मोलेंगे, ख़ास तौर पे अरब ममालिक से।